दुनिया इस वक्त ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहां हालात धीरे धीरे एक बार फिर कोरोना जैसे संकट की याद दिलाने लगे हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि उस वक्त महामारी का लॉकडाउन था और आज युद्ध है, लेकिन असर लगभग वैसा ही दिखने लगा है। अब जरा समझिए आज की सबसे बड़ी खबर। सूत्रों के मुताबिक ईरान आज रात भारतीय समय के मुताबिक तकरीबन 10 बजे पश्चिम एशिया के उन देशों पर हमला कर सकता है जहां अमेरिकी कंपनियों के बड़े बड़े ऑफिस मौजूद हैं। यानी टारगेट सिर्फ देश नहीं बल्कि अमेरिका का आर्थिक नेटवर्क भी हो सकता है। और ये सब ऐसे वक्त में हो रहा है जब डोनाल्ड ट्रंप ने खुद ये संकेत दे दिए कि अमेरिका अब इस युद्ध से पीछे हट सकता है। उन्होंने साफ कहा कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज अगर बंद होता है तो ये दुनिया की समस्या है, अमेरिका की नहीं। यानी एक तरफ अमेरिका पीछे हटने की बात कर रहा है, दूसरी तरफ ईरान जवाब देने की तैयारी में। तो सवाल यह है, क्या दुनिया एक और बड़े टकराव की ओर बढ़ रही है? अब यहां से तस्वीर और गंभीर हो जाती है, क्योंकि अगर ईरान हमला करता है तो सिर्फ एक देश नहीं बल्कि पूरा मिडिल ईस्ट इसकी चपेट में आ सकता है। रिपोर्ट्स ये भी कहती हैं कि यूएई जैसे देश भी अब चुप नहीं बैठेंगे और हो सकता है वो मिलकर एक ऐसी फोर्स तैयार करें जो स्टेट ऑफ हार्मूज को किसी भी कीमत पर खुला रखें। जाने अब ये सिर्फ युद्ध नहीं बल्कि तेल और व्यापार की जंग बन चुका है। और यहीं से शुरू होता है असली असर, क्योंकि दुनिया का करीब 20% तेल सप्लाई इसी रास्ते से होकर गुजरती है। और जैसे ही ये रास्ता खतरे में आता है वैसे ही तेल की कीमतें आसमान छूने लगती हैं। जो पहले करीब $70 प्रति बैरल था वह बढ़कर $100 प्रति बैरल के पार पहुंच चुका है। अब इसे आसान भाषा में समझिए, कोरोना के समय क्या हुआ था? लोग खरीद नहीं रहे थे, सप्लाई रुकी हुई थी। और आज क्या हो रहा है? लोग खरीदना चाहते हैं लेकिन सप्लाई ही नहीं पहुंच पा रही। यानी हालात अलग हैं लेकिन असर उतना ही खतरनाक। और इसी खतरे को भांपते हुए दुनिया के बड़े देश अब एक एक करके एक्शन मोड में आ चुके हैं। भारत की बात करें तो सरकार ने पहले ही एक्साइज ड्यूटी कम करके तेल की कीमतों को कंट्रोल में करने की कोशिश की ताकि आम जनता पर बोझ ना बढ़े। और अब वही रास्ता ऑस्ट्रेलिया और ब्रिटेन जैसे देश भी अपना रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया ने टैक्स घटाया और ब्रिटेन ने बस, ट्रेन और ऊर्जा बिल तक फ्रीज कर दिए। यानी साफ है, दुनिया अब उसी तरह तैयारी कर रही है जैसे कोरोना के समय की गई थी। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती, क्योंकि सबसे बड़ा संकट अब यूरोप के सामने खड़ा है, जहां पहले ही आर्थिक दबाव था और अब ये युद्ध उसे और कमजोर कर रहा है। वर्क फ्रॉम होम की सलाह दी जा रही है, महंगाई बढ़ने का डर है और बाजारों में अनिश्चितता के आसार। और इसी बीच भारत में भी हाई लेवल मीटिंग हो चुकी हैं, जहां तेल, गैस सप्लाई और विदेशों में फंसे भारतीयों को लेकर चर्चा हुई है। और सरकार का कहना है कि देश में फिलहाल पर्याप्त भंडार मौजूद हैं। लेकिन असली चिंता अब कहीं और है, और वो है ईरान के अंदर की स्थिति, जहां खबरें ये कह रही हैं कि असली कंट्रोल अब सरकार के पास नहीं बल्कि एक सैन्य ताकत यानी IRGC के हाथ में। अगर ये सच है तो हालात और ज्यादा खतरनाक हो सकते हैं, क्योंकि ऐसे में फैसले सोच समझ कर नहीं बल्कि सीधे एक्शन में लिए जाते हैं। और यही वजह है कि आज रात होने वाली संभावित कार्रवाई पर पूरी दुनिया की नजरें टिकी हुई हैं। अब अगला बड़ा मोड़ तब आएगा जब डोनाल्ड ट्रंप अपने देश को संबोधित करेंगे और कयास लगाए जा रहे हैं कि वो कोई बड़ा ऐलान भी कर सकते हैं। शायद अमेरिका पूरी तरह से पीछे हट जाए या फिर कोई नई रणनीति सामने रखे, लेकिन जो भी होगा उसका असर सिर्फ अमेरिका या ईरान तक नहीं बल्कि पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले सकता है। तो कुल मिलाकर ये युद्ध अब सिर्फ मिसाइलों और हमलों तक सीमित नहीं है, बल्कि ये तेल, अर्थव्यवस्था और वैश्विक स्थिरता की लड़ाई बन चुका है। और अगर हालात ऐसे ही बढ़ते रहे तो वो दिन दूर नहीं जब दुनिया एक बार फिर कोरोना जैसे संकट का सामना करती नजर आए। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या दुनिया इस बार तैयार है या फिर इतिहास खुद को दोहराने वाला है? आप क्या सोचते हैं? अपनी राय जरूर बताइए। नमस्कार।